नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएफसी टाइम्स और आज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि अगर आप अयोध्या दर्शन करने जाने वाले हैं तो अयोध्या दर्शन की हम आपको एक गाइडलाइन देने वाले हैं कि वहां पे किस तरीके से आपको जाना है, किस समय दर्शन होंगे, क्या प्रक्रिया होगी, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो का श्रेय जाता है दैनिक भास्कर को, जिसके माध्यम से हमें सारी जानकारी उपलब्ध हो पाई है। तो हम बात करते हैं अयोध्या दर्शन गाइड की। तो जय श्री राम दोस्तों, और हम अयोध्या दर्शन की बात करेंगे कि अयोध्या में आपको किस तरीके से दर्शन उपलब्ध हो पाएंगे, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, पूरी की पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों भगवान राम के अद्भुत मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को हो चुका है, जो कि अप्रतिम और बहुत ही बेहतरीन मंदिर बनाया गया है। 22 तारीख को उद्घाटन के बाद वहाँ पर ढेरों मात्रा में लोग पहुँच रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि अभी आप लोग आराम से रुक करके आइए, इकट्ठा मत पहुँचिए, क्योंकि एक साथ 3-3, 4-4 लाख लोग एक दिन में पहुँच रहे हैं, जिसकी वजह से असुविधा का सामना करना पड़ा है। और जो उसकी टाइमिंग थी, दर्शन की टाइमिंग, गवर्नमेंट को उसकी भी जो वो ट्रस्ट है, जो अयोध्या मंदिर का ट्रस्ट है, उस मंदिर ट्रस्ट को उस टाइमिंग को भी बढ़ाना पड़ा है। यानी कि जो बीच में विश्राम अवधि थी, वो विश्राम अवधि भी इस समय नहीं है, और उसमें आरती के बाद दर्शन लगातार बराबर बने रहते हैं। तो अभी आराम से थोड़ा सा रुक के जाइएगा, अभी ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और वहाँ पर दर्शन करने में असुविधा भी हो रही है, यानी कि इकट्ठा बहुत ज़्यादा भीड़ पहुँच रही है। अगर आप राम मंदिर दर्शन करने के जाते हैं तो नॉर्मल दिनों में बताना चाहेंगे आपको कि सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से 1 बजे तक ही समय है। लेकिन अभी इस समय 7 बजे से रात 10 बजे तक बराबर दर्शन हो रहे हैं। बीच में जो आरती का समय है वो आरती हो रही है। अब मंदिर में दर्शन कैसे होंगे इसके बारे में बात करते हैं कि राम मंदिर परिसर में मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर की दूरी लगभग 200 मीटर है। यहाँ से मंदिर तक पहुँचने के लिए बुजुर्गों और विकलांगों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। मंदिर में आपको सिंह द्वार होते हुए 32 सीढ़ियाँ चढ़कर राम मंदिर में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद आप 5 मंडप पार करके गर्भगृह में रामलला के दर्शन 30 फीट दूरी से कर पाएंगे। आप मूर्ति को छू नहीं सकते हैं, 30 फुट दूरी से ही आपको दर्शन करने होंगे। इसके अलावा आपको हम कुछ और बातें बताना चाहेंगे जो कि अभी इस पत्रक में नहीं है। वो ये है कि पहले क्या था कि शुरुआत में लोग मोबाइल वगैरह लेके जाते थे, मोबाइल ले जाने की अनुमति थी, लेकिन अब आपको बताना चाहेंगे कि मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। मोबाइल आपको बाहर ही जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा आप किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि स्मार्ट वॉच भी आप अंदर नहीं ले जा सकते, ना ही आप अपनी घड़ी ले जा सकते हैं, ना ही आप इसके अलावा आप बेल्ट ले जा सकते हैं, ना पर्स, क्रेडिट कार्ड, आप कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकते। तो सो दैट अगर आप कहीं होटल वगैरह पर रुके हैं तो आप उसको वहीं छोड़ दीजिए, या फिर आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा लगेज है तो आप गाड़ी वगैरह में रख सकते हैं। हाँ, अगर आपको मोबाइल या पर्स वगैरह जमा करना है तो वहाँ पर लाकर की सुविधा दी गई है, आप लाकर पे वहाँ पर जमा कर सकते हैं। और जब आप जाएंगे सिंहद्वार से अंदर घुसेंगे तो वहाँ पर उसके पहले ही आपको वहाँ पर स्कैनर लगाया गया, आपको सारी चीज़ों को स्कैन कराना होगा। जो भी चीज़ें आप लेके जाएंगे वहाँ पर स्कैनिंग पॉइंट 5 स्कैनिंग पॉइंट बना दिए गए हैं, वहाँ पे आपको स्कैन कराना होगा। अगर आप बैग लेके जा रहे हैं तो आपको बैग भी अपना स्कैन कराना होगा। यहाँ यानी कि सुरक्षा की भरपूर व्यवस्था हो गई है। 2 दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रही, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने तुरंत ये कदम उठाया हुआ है। तो इस तरीके से आपको स्कैनिंग करानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि आप भारी बैग अंदर नहीं जा पाएंगे, आपको बाहर करना पड़ेगा। और वहाँ पर कुछ शूज़ वगैरह के लिए हैंगर बनाए गए हैं, वहाँ पर अपने जूते वगैरह आप टांग सकते हैं जाकर के। हमने सुरक्षित कर दिया, क्योंकि जिस द्वार से आप जाएंगे उस द्वार से आपको रिटर्न नहीं होना, तो शूज़ वगैरह आप ऐसी जगह पे ही उतारिएगा जो आपको रिटर्निंग में मिल जाए, यानी कि जो वहाँ पे शूज़ उतारने के पॉइंट बनाए गए वहीं पे आप शूज़ वगैरह उतारिएगा। और दूसरी चीज़ है कि मोबाइल और पर्स वगैरह वहाँ पे प्रतिबंधित रहेगा, अंदर नहीं ले जा सकते, तो उसको जमा करके ही जाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम समझ लेते हैं आरती का समय क्या है। सुबह मंगला आरती 4:30 बजे होगी। श्रृंगार आरती सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच में होगी। भोग आरती जो है वो 11:30 बजे होगी। मध्याह्न आरती दोपहर 2:30 बजे होगी। संध्या आरती 6:30 बजे होगी, और शयन आरती 8:30 से 9 बजे के बीच में ये अभी समय रखा गया है। अब रामलला के वीआईपी दर्शन और मंगला आरती व श्रृंगार आरती के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से अभी कोई व्यवस्था घोषित नहीं की गई है। श्रृंगार, भोग और संध्या आरती में भक्त शामिल हो सकेंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास कार्ड होना चाहिए। तो भगवान दिन में 2.5 घंटे यानी कि दोपहर 12 बजे से 2.5 घंटे तक विश्राम करेंगे। इस दौरान गर्भगृह के पट बंद रहेंगे। फिलहाल अभी ये पट खुले हुए हैं, भीड़ को ध्यान में रखते हुए। आरती में कैसे शामिल हो सकते हैं इसके बारे में समझ लीजिए कि अगर आपके पास
और पास नहीं है तो आपको ऑफलाइन पास बनवाना है। उसके लिए वहाँ पर काउंटर बनाए गए हैं, ट्रस्ट की तरफ से काउंटर बनाए गए हैं। तो वहाँ पर श्री राम जन्मभूमि कैंपस में आप ऑफिस में जाकर के अपना आईडी प्रूफ दे करके बनवा सकते हैं। उसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं देना। अगर ऑनलाइन आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपको वेबसाइट पर जाकर के करना है और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये अभी व्यवस्था अभी एक्टिव नहीं है, 27 जनवरी से व्यवस्था 27 जनवरी के बाद एक्टिव होना था, तो शायद 1 या 2 दिन में एक्टिव हो जाएगी अभी व्यवस्था ये। तो अभी आप ऑफलाइन वहीं से बनवा सकते हैं। अब वीआईपी दर्शन की अगर बात करें तो वीआईपी दर्शन की मंदिर में अभी किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये सारी चीज़ें थी कि आप अयोध्या में दर्शन अगर करने जा रहे हैं तो आपको किस तरीके से दर्शन उपलब्ध हो पाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।